नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। समाज के पिछड़े व कम आय वाले लोगों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू की गई वित्तीय समावेशन योजना को आगे बढ़ाने के लिए भिवानी जिला के गांव बामला में अग्रणीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक की शाखा की शुरुआत की गई। इस शाखा का उद्घाटन हिसार मंडल प्रमुख अंजू मित्तल ने किया तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके गाँव में ही बैंकिंग संबंधी कार्यों को निपटाने की सुविधा का अनावरण किया। इस मौके पर हिसार मंडल प्रमुख अंजू मित्तल ने बताया कि गांव के लोगों को बैंकों से जोड़ने के उद्देश्य से क्षेत्र के बड़े गांव बामला में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा की शुरुआत की गई है, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को कृषि ऋण, व्यापार ऋण, बच्चों की पढ़ाई के लिए ऋण, हाउसिंग ऋण संबंधी जरूरतों को गांव में ही पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आज तकनीक का विकास होने के चलते हर व्यक्ति को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। बैंक उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ रही है तथा लोग तकनीकी के आधार पर अपने मोबाइल में ही बैंकिंग सेवाएं ले पा रहे हैं। इन्हीं सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए बैंक की शाखाओं का विस्तार वित्तीय समावेशन के तहत किया जा रहा है ताकि हर व्यक्ति की पहुंच में बैंक हो सके। उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने से बचते हैं, वहीं राष्ट्रीयकृत बैंक ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक सेवाएं पहुंचाना अपनी ड्यूटी समझते हैं। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि गांव में ही बैंक होने से अब ग्रामीणों को बैंकिंग संबंधी सेवाएं उनके गांव में ही मिल सकेगी तथा उन्हें वित्तीय सेवाओं के लिए शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। हमारी जो भी अभी भी ग्रामीण शाखाएं चल रही हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर में उन्हीं के लोन ज़्यादा होते हैं। शहरों में उतने लोन नहीं होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर का सारा जो बेस है वो रूरल ब्रांचेज ही हैं और हमारी बाकी ब्रांचेज भी बहुत अच्छा चल रही हैं। और आज की तारीख में आप ये देखिए कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर हो गया है, तो इसलिए शाखाएं अपना बहुत अच्छा काम कर रही हैं, रूरल ब्रांचेस भी। और फाइनेंशियल इंक्लूजन में इनका ज़्यादा सहयोग रहता है। आज की तारीख में सुरक्षा बीमा, इतनी योजनाएं जो सरकार चला रही है, PMEGP की योजना है, जो लोन की योजनाएं सरकार चलाती है, वो ग्रामीण क्षेत्र में ही उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ पर अगर बैंक होगा, अब प्राइवेट बैंक आप देखेंगे जो हैं, बड़े बड़े बैंक हैं, HDFC है, ICICI बैंक है, वो लोग अपनी शाखाएं सारी शहरों में ही खोलते हैं, गांव में नहीं खोलते क्योंकि उनको लगता है। लेकिन हम लोग पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, हम सरकारी बैंक हैं, हम सरकार की जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने में भी अपना पूरा सहयोग करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये गांव में खोली है ब्रांच। जिस प्रकार से तकनीकी विकास हुआ है तो उसको लेकर के क्या माना है? बैंकिंग सेक्टर में किस प्रकार से क्या ये रोजगार को लेकर भी आगे बढ़ पाएंगे, कैसे प्रोग्रेस रहेगी? नहीं, बैंक अब पूरा डिजिटलाइजेशन पर आ रहा है धीरे धीरे और हर एक आदमी के फ़ोन में अब तो बैंक है। तो PNB One हमारा ऐसे ही एक ऐप है जो हमारा कस्टमर जब डाउनलोड कर लेता है तो उसके बाद सारा काम वो उससे कर सकता है। तो धीरे धीरे ATM डिजिटलाइजेशन सब कुछ मशीनों पे जा रहा है, लेकिन ठीक है, ब्रिक एंड मोटर ब्रांच की भी पूरी रिक्वायरमेंट रहती है और डिजिटल में भी पूरा काम बैंक भी कर रहा है और लोगों को भी तभी पहुंचा पाएंगे जब हम उनके साथ होंगे। तो PNB One लोग यूज़ कर सकते हैं डिजिटल होने के लिए, जिससे कि उनको शाखा में आना ही ना पड़े और सारा काम वो घर बैठ ही कर सके। मतलब काफ़ी ग्रोइंग क्षेत्र माना जाता है रोजगार को लेकर के बैंकिंग सेक्टर, लेकिन जिस प्रकार तकनीकी विकास हो रहा है, ATMs की कमी, ऑनलाइन तरीके से ज़्यादा पेमेंट, तो किस प्रकार की आगे क्या भविष्य रहने वाला है बैंकिंग सेक्टर में, आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार, बैंक जितने रोजगार दे रहा है उतना और किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखो नहीं होगा, क्योंकि तकनीक अपनी जगह है और पहले कम लोग यूज़ करते थे बैंक को तो उतनी रिक्वायरमेंट थी। आज ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, जब तकनीक आ गई है तो ज़्यादा लोगों तक पहुंच हो गई है। हर एक आदमी के हाथ में फ़ोन है, हर एक आदमी का बैंक में खाता है। किसी ज़माने में आदमी खाता खोलना भी एक बहुत बड़ा काम समझता था और आज सबके खाते हैं, सबके पास ATM है, सबके पास, तो वो उतना ही बेस बढ़ता जा रहा है। तो उससे रोजगार में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज़ से, बल्कि ये है कि सर्विसेज ज़्यादा मिल रही हैं लोगों को। धन्यवाद। आज हमने यहाँ पे अपनी एक शाखा का बामला में गांव में स्थानांतरण किया है क्योंकि गांव के लोगों की ये मांग थी कि उनके यहाँ पर कोई बैंक ना होने के कारण उन्हें दिक्कत आती थी और शहर में जाकर
अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था। तो इसलिए ये पंजाब नेशनल बैंक ने एक कदम उठाया और यहाँ पर अपनी शाखा खोली है। और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग का महत्व हमेशा से ही रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन मोदी जी का एक बहुत बड़ा सपना है और सभी लोगों को बैंकिंग से जोड़ना है। इस कारण से अभी सब जगह ब्रांचें रूरल एरियाज में खोली जा रही हैं। तो उसी में एक ये कदम हमारा भी है और ये एक बड़ा गांव है और यहाँ के लोगों को सभी तरह की सुविधाएं पंजाब नेशनल बैंक से मिलेंगी। हर तरह के लोन की सुविधा यहाँ मिलेगी। कृषि कार्ड जिसको खेती के लिए कृषि कार्ड की रिक्वायरमेंट है, बच्चों की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन की ज़रूरत है, हाउसिंग लोन की ज़रूरत है, किसी को अपना व्यापार करने के लिए लोन की ज़रूरत है, तो सभी तरह की सुविधाएं इस शाखा में मिलेंगी। सभी काम यहाँ इस शाखा में होंगे। तो पूरे बैंक में इस गांव में बैंक भी फले फूलेगा और ये गांव भी इस बैंक के द्वारा फले फूलेगा, ऐसी कामना मैं करती हूँ। शुरुआत की गई है बैंक की शाखा की, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वैसे पीएनबी बैंक 1895 में स्टार्ट हुआ था और ये शाखा को भी 17 साल हो चुके हैं। अभी तो खाली यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र किया है ताकि और ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधाएं मिल पाएँ और उसका विकास, लोगों का विकास और रोज़गार का अवसर मिले, इसलिए इस शाखा को लाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंक की सुविधाएं मिल पाएँ। तो बैंकिंग सेक्टर में जो भिवानी ये गांव में लगभग कितनी शाखाओं से टारगेट कितने का रखा गया? अभी कितने से स्टार्ट करेंगे, कितने केसेज रहेंगे, कितने खाते रहेंगे, उसका क्या टारगेट है? अभी तो एक्चुअली में हमें ये कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट देना है। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इसका बेनिफिट देंगे तो आगे धीरे धीरे और टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, क्या कहना है? हमको जी बहुत खुशी हुई है जी, हमारे वहाँ बीट से यहाँ पे ब्रांच ट्रांसफ़र हुई है हमारी ये, और गांव वालों को भी बहुत सुविधा मिलेगी। गांव वाले भी वहाँ जाते थे, परेशान होते थे, उससे भी गांव का माहौल भी मतलब बहुत बढ़िया है यहाँ की, उससे जुड़ा रहेगा और कस्टमर भी हमारे यहाँ की जी बहुत बढ़िया ही है। तो बैंकिंग सेक्टर में लोगों को काफ़ी फायदा है। हाँ जी। ठीक, नाम सर आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा है। ठीक है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।